सुप्रीम कोर्ट से आई एक ज़रूरी खबर की बात भी करते हैं। वैसे तो अक्सर सत्ता में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से जुड़े अपडेट बताते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक अलग तरह की खबर आई। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई पर हमले की कोशिश हुई। एक वकील ने कोर्ट रूम में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है कि एक वकील सुनवाई के दौरान CJI के आसन के करीब गया, फिर अचानक अपना जूता उतारकर CJI की तरफ फेंकने की कोशिश करने लगा। हालांकि वहां सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते वकील को रोक लिया। कोर्ट रूम से बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, ये कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, जिसके बाद वकील को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में CJI के कहने पर उसे छोड़ भी दिया गया। वकील ने जो नारे लगाए, उसके बाद इस घटना का सनातन कनेक्शन खोजा जाने लगा। हालांकि घटना के बाद CJI ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा, इन सब से विचलित होने की जरूरत नहीं है, मैं इससे बिल्कुल विचलित नहीं हूं, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपनी दलील जारी रखें। बताया जा रहा है कि वकील के पास सुप्रीम कोर्ट का प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, जो वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को जारी होता है। CJI पर जूता फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है, जो दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। वकील की उम्र करीब 60 वर्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजीकृत सदस्य था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई की है। उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में CJI गवई ने रजिस्ट्री ऑफिसर से कहा था, जस्ट इग्नोर, यानी इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। CJI के दखल के बाद कानूनी कार्रवाई भले ना हुई हो, लेकिन सियासी बयानों वाला एक्शन जरूर शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं पर हमलों को सामान्य बना दिया है, असहमति की आवाजों को बदनाम किया है और डर फैलाने वालों को इनाम दिया है। आज की घटना उसकी सबसे खतरनाक झलक है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी बयान जारी किया, कहा कि यह सिर्फ CJI पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। पहले आप इस पूरे मामले पर हो रहे पॉलिटिकल एक्शन वाली रील देखिए, फिर इस घटना का सनातन वाला कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल CJI का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। एक तरह की चेतावनी, एक तरह की वार्निंग, और उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, उसके अलावा बार काउंसिल में कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के। जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है। और इस व्यक्ति का पूरी तरह उसका पूरी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि CJI पर जूता फेंकने की कोशिश के दौरान वकील ने कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए ये माना जा रहा है कि वकील कुछ दिन पहले भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर CJI गवई की टिप्पणियों से नाराज था। दरअसल CJI ने 16 सितंबर को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका खारिज की थी। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ और खुद भगवान से कहो कि अब वो ही कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का कट्टर भक्त कहते हो तो उनसे ही प्रार्थना करो। जिस जगह को लेकर आपने याचिका दायर की है वो एक पुरातात्विक स्थल है, जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति जरूरी है। CJI की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आई थी। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी तो CJI ने सफाई दी। उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये विवाद पूरी तरह नहीं थमा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने तब CJI की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा था, आप ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पहली बार हुई है।
इस तरह की घटना सीजेआई और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने की डिमांड करती है। ऐसी घटनाओं का जोखिम बढ़ा तो हो सकता है भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अतिरिक्त सुरक्षा की तस्वीर भी देखने को मिले। हो सकता है सुनवाई के दौरान अदालत की तस्वीर बदल जाए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीच में बैरियर लगाए जाएं, जैसे कांच की दीवार जो बुलेट प्रूफ हो, या फिर पत्थर और जूते जैसी वस्तुओं को रोका जा सके। सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस बदतमीज क्रिकेटर की जो अपनी आदतों और इशारों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। चाहे क्रिकेट ग्राउंड हो या फिर कोई और जगह, वो कुछ ऐसा कर ही देते हैं, कुछ ऐसा कह ही देते हैं जिसके बाद ट्रोल होने लगते हैं। नाम है अबरार अहमद। पिछले कुछ घंटों से अबरार अहमद अपने नए बयान, अपनी नई इच्छा को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कैसे अबरार अहमद के छक्के छुड़ाए, हम सब ने देखा। इस हार के बाद अबरार अहमद ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये इच्छा जताई है कि वो बॉक्सिंग रिंग में भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को मुक्का मारना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने ये इच्छा जाहिर की। वैसे तो अबरार अहमद की इच्छा एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों के विकेट लेने की थी, भारत को हराने की थी, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। एशिया कप में अबरार ने कुछ 6 विकेट लिए। भारत के खिलाफ 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ही उन्हें मिले। अब वो बॉक्सिंग रिंग वाले ख्वाब को पूरा करना चाह रहे हैं। आप समझिए कैसे। वो चाहते हैं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करें। बॉक्सिंग रिंग में शिखर धवन उनके सामने खड़े हों। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर सामने कोई प्लेयर हो और बॉक्सिंग करें तो वो कौन सा प्लेयर आप चाहते हैं कि आपके सामने खड़ा हो, जिस पर बड़ा गुस्सा आता हो आपको। इस सवाल के जवाब में अबरार अहमद ने शिखर धवन का नाम लिया। अब खेल से ही जुड़ी एक ऐसी वीडियो कुंजी जो करोड़ों भारतीयों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भारत के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश के अपमान वाली कोशिश है। और ये अपमान हुआ है शतरंज की बिसात पर, जिसकी गवाही दे रहा है ये वीडियो। ये शतरंज के उस मुकाबले की तस्वीरें हैं जब भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा आमने सामने थे। बुलेट राउंड के निर्णायक मोड़ पर नाकामुरा ने गुकेश को चेकमेट कर दिया। इस जीत को जिस तरह हिकारू ने सेलिब्रेट किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। गुकेश पर जीत के बाद हिकारू कुर्सी से उठे। उन्होंने गुकेश के किंग को उठाया और वहां बैठे दर्शकों की ओर फेंक दिया। गुकेश ये सब देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। हिकारू की हरकत देखने के बाद उन्होंने अपने पीस रीसेट किए और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शतरंज में आमतौर पर इस तरह का व्यवहार आपने नहीं देखा होगा। खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जीतने वाले खिलाड़ी की आंखों में कभी खुशी के आंसू नजर आते हैं तो कभी हवा में पंच मारकर जीत को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस तरह विपक्षी खिलाड़ी का किंग उठाकर फेंक देने की घटना पहली बार हुई है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने जानबूझकर यह हरकत की या वायरल होने के लिए ऐसा करवाया गया। मैच के बाद हिकारू ने कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो किंग को फेंकूंगा ही, जिसके बाद कई शतरंज खिलाड़ियों ने उनका विरोध किया। कई बार के वर्ल्ड चैंपियन रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर क्रेमनिक ने इसे बचकाना हरकत बताया। सिंगापुर ग्रैंड मास्टर केविन गोह ने कहा कि अगर यही शतरंज का भविष्य है तो वो इससे अलग होना पसंद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के सीईओ एमिल सुवोत्स्की ने कहा कि नाकामुरा के अलावा कोई खिलाड़ी शायद ऐसा नहीं करता। हालांकि विवाद आगे बढ़ा तो इसका एक और पक्ष सामने आया। कहा गया कि ये सब कुछ फिक्स था। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे चेकमेट इवेंट के आयोजकों ने यह सब पहले ही फिक्स किया था। इसके लिए शतरंज को नए कलेवर में पेश करने वाला तर्क दिया गया। आयोजकों ने सफाई देने और माफी मांगने की जगह एक कटाक्ष से भरा बचकाना तर्क दिया। कहा, हम स्वीकार करते हैं, हमने खिलाड़ियों को मौज मस्ती करने, दर्शकों को खुश करने और शिष्टाचार का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया। अगर खिलाड़ियों, लाइव दर्शकों और ज्यादातर ऑनलाइन दर्शकों को मजा आया हो तो हम माफी मांगते हैं।